हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्मा अकेडमी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 4 जो कि है हमारा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस वीडियो में सबसे पहले हम समझते हैं कि मैग्नेट होता क्या है। अब हम सभी जानते हैं कि मैग्नेटिक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा आर्टिकल होता है जो कि अपनी तरफ लोहे से बने ऑब्जेक्ट्स को खींचता है। आपने देखा होगा आपके घर में भी कुछ मैग्नेट्स होंगे जो कि हम एक कह सकते हैं कि मैग्नेटिक ऐसा सबस्टेंस है जो कि आयरन से बने ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है, एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसीज ऑफ आयरन एक्स्ट्रा टॉवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड अ मैग्नेट। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग टाइप के मैग्नेट्स दिख रहे हैं। जैसे कि देखिए ये आपको एक बार मैग्नेट दिख रहा है जिसका ये वाला नॉर्थ पोल, ये वाला साउथ पोल है। और आपको ये नीडल टाइप मैग्नेट दिख रहा है। ये जो मैग्नेट है ये मैग्नेटिक कंपास के अंदर प्रेजेंट होता है। जो आपने देखा होगा मैग्नेटिक कंपास, उसकी जो नीडल होती है वो वाला ये मैग्नेट होता है जिसको बोलते हैं नीडल कंपास। ये देखिए ये ब्लू वाला जो है ये इसका साउथ पोल है, रेड वाला इसका नॉर्थ पोल है। अब हमारे पास एक और है यू शेप्ड मैग्नेट, या जिसको हम हॉर्स शो मैग्नेट भी बोलते हैं क्योंकि ये घोड़े की नाल की शेप में होता है। अब देखिए ये यू टाइप मैग्नेट आपको दिख रहा होगा। इसका ये जो रेड वाला पार्ट है ये इसका जो ये रेड पार्ट जो है ये इसका नॉर्थ पोल है और ये ब्लू वाला साउथ पोल। अब देखिए आपको ये वाइट कलर का ये वाला डिस्क मैग्नेट होता है, ये प्लेन डिस्क होता है। इसका भी एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल। ये एक होता है रिंग मैग्नेट, ये हो सकता है ज़्यादातर लोगों के घर में हो। तो इसमें देखिए आपको एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए ये एक रिंग है। अब आपको ये दिख रही होगी ये रिंग जो हमारे पास है इसे हम बोलते हैं रिंग मैग्नेट। अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले अ मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इट डाईपोल, मतलब कि एक मैग्नेट जो होता है उसके हमेशा दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। कभी भी आपको कोई ऐसा मैग्नेट नहीं मिलेगा जिसका सिर्फ अकेला एक नॉर्थ पोल हो या एक साउथ पोल हो। अब देखिए ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग ऑलवेज अलाइन टॉवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब देखिए मान लीजिए एक मैग्नेट है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए मान लीजिए ये हमारे पास है एक स्टैंड, इस तरह का मेरे पास एक स्टैंड है, ठीक है। यहाँ से एक रॉड निकली है, इस रॉड के साथ मान लीजिए मैंने बांध दिया एक मैग्नेट। ये जो हमारा है ये मान लीजिए एक बार मैग्नेट है। तो ये जो मैग्नेट है इसका जो नॉर्थ पोल होगा, इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो हमेशा अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन में सेट हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। यानी कि आपको पता होगा हमारी चार डायरेक्शन होती है, ईस्ट, और हमारी होती है साउथ, एक होती है नॉर्थ और एक होती है वेस्ट। ये चार डायरेक्शंस होती है, इनके अलावा सब डायरेक्शंस भी होती है, वो आपको पता होंगी। अभी हमें उनकी बात नहीं करनी, अभी हमने जानना है कि एक मैग्नेट को जब फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाता है तो वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ अलाइन हो जाता है। यानी कि मान लीजिए ये डायरेक्शन जो है ये अर्थ का नॉर्थ पोल है। तो अगर आप कोई भी मैग्नेट को ऐसे धागे से बांध कर, स्ट्रिंग से बांध कर अगर आप इसे फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो वो हमेशा अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ अलाइन हो जाएगा। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर खुद ही सोच सकते हैं कि जब इसका नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ अलाइन हो रहा है, इसका मतलब कि इसका साउथ पोल भी जो है वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ ही अलाइन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर फोकस करते हैं। लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट्स ईच अदर। मतलब कि अगर आपके पास दो मैग्नेट है तो उन दो मैग्नेट को अगर आपने सामने सामने रखा, मतलब कि मान लीजिए ये एक मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है, तो अगर आपने इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल के आगे रखा है, यानी कि इन दोनों के नॉर्थ पोल सामने सामने रखे हैं, तो ये मैग्नेट इससे दूर भागने की कोशिश करेगा और ये मैग्नेट इससे दूर भागने की कोशिश करेगा। मीन्स कि इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। और मान लीजिए कि अगर आपने एक मैग्नेट लिया, मैं अभी रैंडमली बना रहा हूँ, इसका आपने नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ अलाइन कर दिया, तो क्या होगा कि ये दोनों जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब कि नॉर्थ पोल जो है
इस मैग्नेट का, ये इस मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ चिपकने की कोशिश करेगा और इस मैग्नेट का साउथ पोल इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ चिपकने की कोशिश करेगा। अब हम देखते हैं इसकी जो हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास दो मैग्नेट्स है और अगर आपने उन दोनों मैग्नेट्स को बीच में से काट दिया है, क्या बोला मैंने, अगर आपके पास दो मैग्नेट है, सपोज कीजिए ये मैग्नेट है, ये चलिए अभी एक मैग्नेट लेते हैं और इसमें ज़्यादातर एक ही मैग्नेट लेते हैं। एक मैग्नेट है, उसका एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। आपने उसको इस तरह से बीच में से काट दिया, इस तरह से बीच में से काट दिया, तो आप ये मत समझना कि आपको एक नॉर्थ पोल मिल जाएगा और एक साउथ पोल मिल जाएगा। आपको जो हमेशा मिलेगा वो आपको हमेशा मिलेगा एक नया मैग्नेट जिसका एक अपना नॉर्थ पोल एक अपना साउथ पोल होगा, और इधर भी एक नया मैग्नेट मिलेगा जिसका अपना एक नॉर्थ पोल और अपना एक साउथ पोल होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री को, यानी कि हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट्स। अब क्या हुआ था, मैग्नेशिया नाम की एक जगह थी, मैग्नेशिया नाम की एक जगह थी। वहाँ पर क्या हुआ था, एक आदमी था मैग्नेस नाम का, एक ग्रीक लेजेंड था। तो ये बात है ग्रीक की। ग्रीक में एक लेजेंड था जिसका नाम था मैग्नेस। वो क्या करता था, वो एक चरवाहा था, वो रोज़ अपनी बकरियों को चराने जाता था। उसने क्या देखा कि उसके पास जो एक होती है ना, एक टाइप की रॉड, जैसे कि बकरियों को कंट्रोल करने के लिए होती है, एक इस टाइप की, उसके आगे क्या लगा था, उसके आगे एक मेटल का या लोहे का एक ऐसे प्रोटेक्टिंग कवरिंग बनी हुई थी ताकि वो जो लकड़ी की स्टिक है वो डैमेज ना हो सके। उसके लिए एक लकड़ी की स्टिक थी और उसने क्या देखा कि वो जो है वो अचानक से जाकर एक रॉक के साथ अट्रैक्ट हो रही है, उसकी तरफ खींची चली जा रही है। तो उन्होंने सोचा कि सिर्फ लोहे की चीज़ें ही इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, क्योंकि उनकी जो सैंडल थी वो भी एक्चुअली में लोहे की बनी थी। वो जो सैंडल थी वो भी उस रॉक के साथ जाके चिपक गई थी। उसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने नोटिस किया कि सिर्फ लोहे से बनी चीज़ें ही अट्रैक्ट हो रही है उस रॉक की तरफ। तो इससे उस रॉक को नाम दिया गया मैग्नेटाइड, और उससे जो मिनरल निकाला गया, उससे जो मटेरियल निकाला गया जो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है रॉ फॉर्म में या प्योर फॉर्म में, तो उसे हम कहते हैं मैग्नेट। इस रॉक का नाम क्या दे दिया उन्होंने, इस रॉक का नाम दे दिया उन्होंने मैग्नेटाइड। ओके फ्रेंड्स, इस रॉक का नाम दे दिया मैग्नेटाइड। और जो सबस्टांस जो आयरन की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसे इन्होंने नाम दिया मैग्नेट। ठीक है, अब चलिए, अब हमारी जो है हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट्स भी कंप्लीट है। अब हम समझते हैं कि नेचुरल मैग्नेट क्या होते हैं और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होते हैं। नेचुरल मैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं जो कि नेचुरली ऑकर करते हैं, मतलब कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होते हैं, देखिए कोई भी नेचुरल मैग्नेट या उसके तरफ देखिए, कोई भी आपने मान लीजिए, कोई भी आपने नेचुरल मैग्नेट ले लिया, मान लीजिए एक बार मैग्नेट ले लिया, ठीक है, बार मैग्नेट ले लिया और आपने उसकी तरफ एक आयरन का कोई भी मान लीजिए एक नीडल ले ली और उसको आपने नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन तक 80 to 100 टाइम्स आपने रब किया, तो उससे एक मैग्नेट प्रोड्यूस होगा जो कि होगा हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट। आप इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन नेचुरल मैग्नेट, या लिख सकते हैं व्हेन नेचुरल आयरन आर्टिकल is rubbed against a natural magnet, then it gains a property of attracting iron substance which is known as artificial magnet. चलिए, अब फ्रेंड्स हमने आज के लिए इतना ही पढ़ लिया है। अब हम अगली वीडियो में अपने पढ़ेंगे कि हमने मैग्नेट को कैसे पहचाना था, और इसके लिए जो विलियम गिलबर्ट थे एक साइंटिस्ट नाम के, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उनके एक्सपेरिमेंट को भी समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।